नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान ज्योति में। आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आज का प्रसंग हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को किस स्थान पर रखना चाहिए जो कि हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन हो, और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो समय कौन सा होना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास हो और हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू हमारे घर से सभी प्रकार की गंदगी साफ करने का कार्य करती है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर से माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है, उस घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हमारे घर को स्वच्छ तो रखती ही है, साथ ही साथ हमारे घर में सुख समृद्धि भी लाती है। हमारे घर में झाड़ू से ही लक्ष्मी माता का आगमन होता है। प्रिय भक्तों, आपके भाग्य के उदय होने के संकेत भी आपके घर की झाड़ू में ही छुपा होता है। झाड़ू भी सबको ये संकेत करती है कि आप लोगों का भाग्योदय कब होगा और कैसे होगा। जो लोग झाड़ू के इशारों और संकेतों को समझ जाते हैं उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है और वो लोग झाड़ू के संकेत के आधार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। झाड़ू के विषय में आपको बहुत सारे वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी वेद शास्त्रों और ऋषि मुनियों से प्रमाणित है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, इसलिए आप हो सके तो हमारे द्वारा बताए गए उपाय पर जरूर अमल किया करें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप लोग हमारी बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो एक दिन आपकी भी किस्मत बदल जाएगी, आपका भी भाग्य उदय हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय भक्तों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो। झाड़ू के विषय में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा और हो सके तो इस पर अमल जरूर कीजिएगा। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, जिन लोगों का कभी भाग्योदय नहीं हो पाया, ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। पुराने समय की बात है, एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों का विवाह सगी बहनों के साथ हुआ था। बड़ी बहन बहुत समझदार थी और छोटी बहन बहुत भोली थी, नासमझ थी। छोटी बहन किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती थी, वो हर बात को मजाक में उड़ा देती थी, हर बात को पाखंड समझती। वहीं उसकी बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बातों पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। बड़ी बहन शास्त्रों की बातों पर विश्वास करते हुए हमेशा अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती और झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख देती, जिस स्थान पर किसी का पांव न पड़े या फिर किसी आने जाने वाले व्यक्ति की या घर में रहने वाले किसी भी सदस्य की छाया तक न पड़े। प्रिय भक्तों, बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़ी पवित्रता से संभाल कर रखती थी। उधर छोटी बहन जब मर्जी आए तब घर में झाड़ू लगा देती और झाड़ू को कहीं पर भी डाल देती। इधर उधर पड़ी हुई झाड़ू हर समय किसी न किसी के पैरों के नीचे को चली जाती। आने जाने वाले व्यक्ति हर समय झाड़ू को कुचलते हुए, ठोकर मारते हुए निकलते। इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू की कोई देख रेख नहीं करती, कभी घर में झाड़ू लगाती कभी नहीं लगाती। इस तरीके से छोटी बहन का घर कूड़ाघर बन गया। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय अपने घर में झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाले साफ करती, पूरे घर को स्वच्छ रखती और शाम के समय जब 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती और पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक स्थान पर रख देती। ये कार्य रोज करने से बड़ी बहन के घर में माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसका घर हमेशा स्वच्छ रहता, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई करती, अपने रसोई घर की साफ सफाई करती और अच्छे से नहा धोकर बड़ी बहन भोजन बनाया करती। इस तरीके से उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया। प्रिय भक्तों, बड़ी बहन के पति का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और कुछ ही वर्षों में उसका पति बहुत धनवान हो गया। अब उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वह अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती, अपने बच्चों को हमेशा यही बताती कि झाड़ू पर कभी भी पाँव मत रखना, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। उसके बच्चे भी संस्कारी हो गए। उधर उसकी छोटी बहन जो हमेशा झाड़ू को इधर उधर फेंक देती, जिससे झाड़ू पाँव से कुचल जाती, इसलिए छोटी बहन के घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। धीरे धीरे उसके घर में दुख दरिद्रता आ जाती है, उसके पति का व्यापार भी डूब जाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माता लक्ष्मी उसके
घर से रूठ कर चली जाती हैं। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती और गरीबी से जूझते रहते। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके घर में खाने के लिए आटा भी नहीं रहा। तब वह अपने पड़ोसी से मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। प्रिय भक्तों, अंततः छोटी बहन बड़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है कि ऊपर वाला हमें उठा ले। वो एक दिन अपने पति से कहती है कि पति देव, हम ऐसा क्या करें जिसके हमारी गरीबी खत्म हो जाए। हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें मृत्यु का वरण कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, वह अपने बच्चों को लेकर अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए चल देती है। तभी माता लक्ष्मी की इच्छा से उसके घर पर अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि बहन, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है जो माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है। माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है कि हम लोग अब आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन, मृत्यु किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम अपनी गलतियों पर गौर करो। तुम अपने घर में क्या गलती कर रही हो जिसके कारण तुम्हारे घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली गई। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखती है और घर को देखने के बाद अपनी छोटी बहन से कहती है कि अब मेरी बात गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू कर दो। जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं पे कचरा पड़ा है, इन सभी को साफ कर दो। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर की साफ सफाई करवाती है। अपनी छोटी बहन को पूरे नियम बताती है जो झाड़ू के प्रति शास्त्रों में बताए गए हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बताती है कि तुम घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सबसे पहले उचित स्थान रखा करो ताकि झाड़ू आने जाने वालों के पाँव के नीचे ना आए। और बताती है कि हमेशा घर में झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ, शाम के समय झाड़ू सूर्य अस्त होने से पहले लगाओ। इस तरह झाड़ू के नियमों का पालन करने से उसका भी भाग्योदय होने लगता है। उसके घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में भी अब किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि यश वैभव के लिए कितनी लाभदायक है और कितने काम की चीज है। प्रिय भक्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो अपनी गलतियों पर जरूर गौर करें ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्दी हो और आपके भी सब दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।